तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि हाथ के ऊपर जो माउंट्स होते हैं यानी उभार जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उनको कैसे देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। मेरा नाम है अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। हमने अपने पिछले एपिसोड के ऊपर बात की थी कि हाथ के ऊपर जो लाइंस होती हैं उनका ओरिजिन्स कहाँ से होता है, यानी उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, और साथ में जो हाथ के ऊपर जो बेसिक लाइंस होती हैं वो क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं और वो कहाँ पे होती हैं। अगर आपने वो एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उसका जो लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माउंट्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हाथ के ऊपर जो माउंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जब भी किसी का हाथ देखता हूँ तो माउंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ लेंस की निस्बत। उसकी वजह ये है कि हाथ के ऊपर जो इंसान के जो माउंट्स हैं ये ही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो इंसान है उसका आने वाले टाइम के अंदर जो सोशल स्टेटस होगा वो कैसा होगा। किसी भी इंसान के हाथ में अगर माउंट्स अच्छे हैं और लाइनें बुरी हैं तो ये इस बात को जाहिर करते हैं कि वो जो इंसान होगा कोई भी काम करेगा बड़े लेवल पे करेगा, और जो उसका जो नतीजा होगा वो हम फेट लाइन से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किसी भी इंसान के हाथ में अगर माउंट्स डेवलप नहीं है और उसकी फेट लाइन अच्छी है तो इस बात को जाहिर करते हैं कि ऐसा जो इंसान होगा अपनी लाइफ के अंदर रिस्क कम से कम लेगा और एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि माउंट्स और लाइन्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी चैनल के अंदर आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल्स में बात की हुई है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिछले एपिसोड के अंदर एक जो चीज़ थी वो मिस कर दी थी। वो ये थी कि हाथ के ऊपर जो अंगूठा होता है उसके बारे में मैंने बात नहीं की थी। किसी भी इंसान के हाथ के ऊपर जो अंगूठा होता है यानी जो थंब होता है ये इसके ग्रिप को जाहिर करता है, यानी उसकी फील्ड के अंदर ग्रिप को। यानी जिसके इंसान के हाथ में जितना अंगूठा जो होगा वो लंबा होता जाएगा, उस इंसान की अपने काम के अंदर जो ग्रिप होती है, जो होल्ड होता है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। और जितना लंबा अंगूठा इंसान के हाथ में होगा ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो लीड करना चाहते हैं। तो आज के टॉपिक पे वापस आते हैं कि आज हम बात करें माउंट्स की। हाथ पे जो इंसान के जो माउंट्स होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। या तो वो डेवलप होते हैं, या वो मीडियम डेवलप होते हैं, या वो फ्लैट होता है, और चौथे नंबर पे या वो एक्सेसिव डेवलप होते हैं यानी ओवर डेवलप होते हैं। तो किसी भी माउंट को देखने का जो सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ वो ये है कि किसी भी इंसान का अगर आपने माउंट्स देखने हो तो उसके हाथ को ऐसे करें और पीछे से देखें कि किसी भी इंसान का जो माउंट्स डेवलप होंगे वो आपको ऊपर की तरफ उठे हुए नज़र आएंगे, और जो डेवलप नहीं होंगे वो आपको उस दूसरे माउंट्स की निस्बत डाउन नज़र आएंगे। और मैं आपको मज़ीद टिप्स भी दूंगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स के अंदर ये बातें बताता रहता हूँ कि माउंट्स को कैसे देखा जाता है। जो बेसिक जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो मैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर आपको बताता रहता हूँ, तो इसलिए चैनल के साथ बनिए रहा करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाथ पे माउंट्स होते कहाँ पे हैं। आपकी पहली उंगली जो है जिसको हम इंडेक्स फिंगर यानी फिंगर ऑफ जुपिटर भी कहते हैं, इसके नीचे जो माउंट होता है ये वाला जो एरिया होता है ये आपका माउंट ऑफ जुपिटर होता है। इसके साथ वाली उंगली जो आपकी है जिसे हम मिडिल फिंगर भी कहते हैं, उसके नीचे वाला एरिया आपका सैटर्न का होता है। उसके साथ वाली उंगली जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसके नीचे वाला एरिया जो होता है वो सन का होता है। और उसके साथ वाली उंगली जिसको हम पिंकी फिंगर या फिंगर ऑफ मरकरी भी कहते हैं, उसके जो नीचे वाला जो एरिया होता है ये वाला जो सारा एरिया है ये माउंट ऑफ मरकरी का है। उसके बाद जो आपका थंब है उसके साथ वाला जो ये एरिया ये सारा ये आपका पॉजिटिव मार्क्स का है। और पॉजिटिव मार्क्स के मुकम्मल तौर पे जो ऑपोजिट यानी 180 जो होता है वो आपका नेगेटिव मार्क्स होता है। और इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है आपका ये प्लेन ऑफ मार्स कहलाता है। और जो कई लोग जो हैं वो प्लेन ऑफ मार्स को राहु का एरिया भी कहते हैं। तो अगर आप इसे राहु का एरिया पढ़ना चाहें तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है राहु और मार्स का जो एरिया वो एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है आपकी ऑब्सेशन, आपकी स्ट्रगल, आप कितना एफर्ट डालते हैं अपनी लाइफ के अंदर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। मार्स नेगेटिव से जो नीचे वाला एरिया होता है वो आपका मून का होता है, यानी ये वाला सारा पोर्शन आपका मून का है। और उसके मुकम्मल तौर पे ऑपोजिट आपका वीनस का माउंट होता है। और कई लोग इस वाले एरिया को भी राहु का एरिया पढ़ते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इस माउंट को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि मैं 7 बेसिक जो माउंट्स है उसके ऊपर ही स्टिक रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउंट ऑफ जुपिटर की। किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये वाला उभार यानी आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला एरिया अगर डेवलप हो तो इस बात को जाहिर करता है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि वो डेवलप है, मीडियम डेवलप है, या फ्लैट है, या वो एक्सेसिव डेवलप है। पहले हम इसकी जनरल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जाहिर क्या करते हैं। जुपिटर किसी भी इंसान के हाथ में उसकी अथॉरिटी,
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका ईगो, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को जाहिर करता है, और उसके रिलीजन के अंदर इंटरेस्ट को जाहिर करता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी को जाहिर करता है। और ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि सारे माउंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके, मैंने इस पर ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख दिया है कि माउंट्स क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, उसको देखा कैसे जाता है, तो आप वो जाके रीड कर सकते हैं डिटेल्स के ऊपर। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पे डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि डिटेल्स में अगर मैं जाने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम बेसिक चीज़ों पे स्टिक करेंगे जो आम रूटीन लाइफ के अंदर इंसान जो होता है वो डील करता है। तो किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये चीज़ें, यानी अगर वो माउंट डेवलप हो, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये उसकी इंसान की लाइफ के अंदर प्रोनाउंस होती हैं, यानी आपको नज़र आती हैं। अगर मीडियम डेवलप होंगी, अगर हाँ उसका इसका अगर माउंट मीडियम डेवलप होगा, तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी आपको मिलेंगी, लेकिन उसके अंदर क्या चंद चीज़ें मिलेंगी, यानी चंद चीज़ें गैप होगी। उसके अंदर अथॉरिटी वाला उसके अंदर रुझान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर मजहबी रुझान ना हो। उसके पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो सेल्फ ईगो इतना बड़ा ना हो। उसके बाद अगर ये फ्लैट हो, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वे नेगेटिव चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इंसान को जो ईगो होता है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईगो लेस हो जाता है, नहीं। ऐसे जो लोगों का ईगो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो फॉल्स होता है, यानी धोखा देना लोगों को, फ्रॉड करना लोगों के साथ। एक तरह का जो जितने भी आपके जो झूठे स्कॉलर्स होते हैं, जो फेक स्कॉलर्स होते हैं, उन लोगों का अमूमन तौर पे या तो माउंट बिल्कुल फ्लैट होता है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेवलप होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो माउंट आता है वो आपका आता है ओवर डेवलप। अगर माउंट ऑफ जुपिटर अगर आपके हाथ में ओवर डेवलप हो, तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो लीडरशिप होती है, ऐसे लोगों के तो लीडरशिप का जो नेगेटिव जो पहलू है वो डिक्टेटरशिप है। ऐसे लोग डिक्टेटरशिप करते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरह से जीतना पसंद करते हैं, बेशक वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इनको ये कोई मैटर नहीं करता। ये बस ऐसे जो लोग जीतना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद आपके हाथ में आता है माउंट ऑफ सैटर्न, यानी ये वाला उभार, यानी जो आपकी दूसरी उंगली के नीचे होता है। अमूमन तौर पे इस उभार को केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में बयान किया जाता है। कहते हैं अगर ये उभार किसी भी इंसान के हाथ में डेवलप हो तो ये सुसाइड की तरफ लेके जाता है, उस इंसान के कभी भी फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल नहीं हो पाता। लेकिन रियलिटी के अंदर किसी भी इंसान के हाथ में जो सैटर्न है वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। पहली जो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये स्टेबिलिटी को जाहिर करता है। दूसरी बात ये वेल्थ को जाहिर करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सैटर्न है वो आपका 10th और 11th हाउस रूल करता है, जो आपका कैरियर का और आपका विशेस और डिज़ायर्स का है। और ये आपके कैरियर को जाहिर करता है सैटर्न। उसके बाद आप कितना अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं इस चीज़ को जाहिर करता है। और ये आपके अकल्ट के अंदर जो इंटरेस्ट होता है उसको जाहिर करता है। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स को जाहिर करता है जिसके अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ अपना जो माइंड होता है इंटेलेक्चुअल तरीके से लगाना पड़ता है, जैसे मैथ्स हो गया, उसके बाद एस्ट्रोफिज़िक्स हो गई, उसके बाद जनरल फिज़िक्स हो गई, उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसान अपनी रूटीन लाइफ में डील करता है, ये सारी सैटर्न के अंडर आती हैं। किसी भी इंसान के हाथ में अगर माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप हो तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसा जो इंसान होगा वो अपनी जो लाइफ होगा, जो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि वो स्टेबल रहेगी उसकी लाइफ। उसके बाद उसको पैसे का जो मसला होगा अपनी लाइफ के अंदर वो कम देखना पड़ेगा। उसके बाद उसको जो इंटरेस्ट होगा वो आपके अकल्ट सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा होगा, या आप अगर आप मॉडर्न रहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा होगा, ख़ासतौर पे मैथ्स और आपके फ़िज़िक्स के अंदर। अगर ये माउंट मीडियम डेवलप है तो ये जो सलाहियतें होती हैं इसके अंदर प्लस माइनस हो जाता है, जैसे मैंने आपको माउंट ऑफ जुपिटर के अंदर बताया है। जो इस चीज़ के अंदर जो एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो डेवलप और मीडियम डेवलप के अंदर वो ये रहेगी, ऐसा जो इंसान होगा वो लाइफ में स्टेबल रहेगा, लेकिन जो उसके इंटरेस्ट होंगे वो चेंज होते रहेंगे। हो सकता है कि उसको मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है इसको दोनों सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ना हो लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट की तरफ हो। अगर ये फ्लैट होगा तो फिर जो ये माउंट्स है, ये सारी जितनी भी किताबों के अंदर नेगेटिव चीज़ें बयान की गई हैं वो बयान करता है कि ऐसे लोगों की जो डिज़ायर्स होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी हौसला बहुत जल्दी हार जाते हैं। और ऐसे जो लोगों की ख़ास तौर पे जिनका माउंट ऑफ सैटर्न आपको फ्लैट मिलेगा यानी अंडर डेवलप मिलेगा, ऐसे जो लोग होते हैं ख़ास तौर पे खुदा के साथ शिकायत करते हुए बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। अगर ये एक्सेसिव डेवलप हो तो फिर भी ऐसे जो लोग होते हैं इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं पैसा 2 नंबर तरीके से बनाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं दूसरों की प्रॉपर्टियाँ जो होती हैं वो हड़प करने की इनके अंदर टेंडेंसी होती हैं। उसके बाद किसी भी तरीके से गलत तरीके से पैसा बनाना हो तो इन लोगों के पास जाया जा सकता है, जिनका माउंट ऑफ सैटर्न एक्सेसिव तौर पर डेवलप हो। और माउंट ऑफ सैटर्न एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा जो जाहिर करता है वो लैंड है। अगर किसी भी इंसान के हाथ में माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप है
तो ऐसे लोग अगर एग्रीकल्चर में और लैंड में यानी खासतौर पे प्रॉपर्टी में जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपका माउंट आता है वो आपका आता है माउंट ऑफ सन यानी अपोलो, जो आपके इस तीसरी उंगली के नीचे यानी जिसको हम फिंगर ऑफ रिंग फिंगर भी कहते हैं या फिंगर ऑफ सन भी कहते हैं, उसके नीचे वाक़या होता है। किसी भी इंसान के हाथ में जो आपका अपोलो का माउंट है यानी सन का माउंट है, ये चीज़ को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं। एक आपको मैं बात बताना भूल गया, वो ये है कि जो सैटर्न की जो पर्सनैलिटी होती है अगर वो डेवलप हो तो ये इंट्रोवर्ट को जाहिर करता है, और जो सन है अगर ये माउंट डेवलप हो तो ये एक्सट्रोवर्ट को जाहिर करता है। ऐसे जो लोगों को घूमना फिरना, बाहर जाना, सैर व तफरीह करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। उसके बाद ये फेम को जाहिर करता है, ये उभार, ये इंसान, ये जो सन का माउंट है ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो माउंट है ये आपके आर्ट्स को डील करता है, ब्यूटी को डील करता है, यानी जो भी चीज़ें जो आपके स्पॉटलाइट के अंदर आती हों, जो अटेंशन सीख करती हों, जितनी भी चीज़ें हैं सारे आपके माउंट ऑफ सन के नीचे आती हैं। अगर ये माउंट डेवलप हो तो फेम को जाहिर करता है, स्पॉटलाइट में रहने को जाहिर करता है। अगर ये माउंट डेवलप हो तो ख़ास तौर पे ये इंटेलिजेंस को जाहिर करता है, ख़ास तौर पे आर्ट्स के अंदर यानी सिनेमा के अंदर, आपकी मूवीज़ के अंदर। अगर ये मीडियम डेवलप है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। ऐसा जो आर्टिस्ट होगा वो आप कह सकते हैं कि कामयाब होगा, लेकिन उसके जो कैरियर होगा उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स का सामना रहेगा। अगर ये बिल्कुल फ्लैट है तो इस बात को जाहिर करता है ऐसे जो लोगों की जो डिज़ायर्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिनके हाथ में माउंट ऑफ सन आप कह सकते हैं कि अंडर डेवलप होता है, अमूमन तौर पे ऐसे जो लोग होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे जो लोगों की डिज़ायर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होती हैं। यानी किसी का इंसान का भी अगर आप हाथ देखें, जो अगर आपको वो उभार, अगर आपको ख़ास तौर पे सन का मोड अगर अंडर डेवलप मिले तो ख़ास तौर पे ऐसे जो लोग आपसे ख़ास तौर पे ये पूछते हुए मिलेंगे कि मेरी लाइफ के अंदर फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडर डेवलप जो माउंट्स होता है वो शदीद फेम को जाहिर करता है, डिज़ायर को उसकी। अगर ये एक्सेसिव डेवलप हो तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं स्पॉटलाइट के अंदर रहने के लिए। आपके ख़ास तौर पे जितनी भी आपकी एक्ट्रेस होती हैं जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहती हैं, उनके हाथ में आपका ख़ास तौर पे माउंट ऑफ जो सन होता है वो ओवर डेवलप मिलेगा। उसके बाद आपका चौथा जो माउंट है वो आपके हाथ में मरकरी का माउंट है, जो पिंकी फिंगर के नीचे होता है आपकी, जिसको हम फिंगर ऑफ मरकरी भी कहते हैं। किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये माउंट डेवलप हो, इस चीज़ को जाहिर करता है ऐसे लोगों की ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद ये बिज़नेस को जाहिर करता है, उसके बाद ये ट्रेडिंग को जाहिर करता है, उसके बाद ये फास्ट थिंकिंग को जाहिर करता है। उसके बाद ये जो माउंट है आपका ये आपकी पॉलिटिक्स को जाहिर करता है। उसके बाद ये आपका माउंट ऑफ मरकरी जो है ये आपकी एक्टिंग को भी जाहिर करता है। आपका सन और आपका मरकरी ये दोनों माउंट्स जो है एक्टिंग को जाहिर करते हैं। उसके बाद ये जो माउंट है ये कॉमेडियन को जाहिर करता है। अगर ये किसी भी इंसान के हाथ में ये माउंट जो है ख़ासतौर पे माउंट ऑफ मरकरी अगर डेवलप हो, ऐसे लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर ये मीडियम डेवलप हो तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर ये फ्लैट हो तो फिर ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो चीटर होते हैं, धोखा देना, चोरियाँ करना, उसके बाद लोगों के साथ फ्रॉड करना, ये इनका पेशा होता है। और ये जो चीज़ है ये आपको ओवर डेवलप लोगों के माउंट्स के हाथ में भी मिलेगी। किसी भी इंसान का अगर माउंट ख़ासतौर पे मर के अगर आपको एक्सेसिव यानी ओवर डेवलप मिले तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं अपनी डील लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी झूठ बोल सकते हैं, किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ख़ासतौर पर बिज़नेस के अंदर हमेशा अपना ही फ़ायदा पहले देखते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ माउंट्स के ऊपर, किसी भी इंसान के हाथ में अगर माउंट फ्लैट हों या ओवर डेवलप हों या अंडर डेवलप हों या एक्सेसिव डेवलप हों, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ये एक पहले लेयर है पामिस्ट्री के अंदर देखने की। उसके बाद आप अमाउंट्स के बाद लेंस को देखते हैं, उसके बाद ओवरऑल हाथ पे कॉम्बिनेशन बना के इंसान की सक्सेस की रेशो को देखा जाता है। अगर आप किसी भी हाथ के अंदर एक माउंट को देख के या एक लाइन को देख के जजमेंट देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो सकती है। उसके बाद आपके हाथ के ऊपर आपका पॉजिटिव मार्स आता है, यानी ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव मार्स है। पॉजिटिव मार्स जो चीज़ है, जो सबसे पहले जो चीज़ रिप्रेजेंट करता है वो आपका करेज करता है। उसके बाद आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को जाहिर करता है, आप कितना रेजिस्टेंस पैदा करते हैं अपने ऑपोजिट लोगों के ख़िलाफ़। उसके बाद ये मेल्स फ्रेंड्स को जाहिर करता है। उसके बाद एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका माउंट ऑफ मरकरी है ये आपके सिबलिंग्स को भी जाहिर करता है, और जो माउंट ऑफ आपका मार्स है ये आपके मेल फ्रेंड्स को जाहिर करता है। और उसके बाद ये आपके करेज को जाहिर करता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ये आपका पॉजिटिव जो मार्स है ये आपकी पुलिस को, आपकी मिलिट्री को और आपकी जो जुडिशरी होती है उसको जाहिर करता है। किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये माउंट डेवलप हो
तो ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे इनका जो रुझान होता है वो पुलिस की तरफ या मिलिट्री की तरफ ज़्यादा होता है, या ऐसे काम जिसके अंदर इनको फिज़िकली तौर पे अपने आप को सर्व करना हो, यानी पेश करना हो। ख़ास तौर पे जो जो स्पोर्ट्स की जो पर्सनैलिटी होती है उनके हाथ में आपको मार्क्स पॉजिटिव डेवलप मिलेगा। और अगर ये अमाउंट मीडियम डेवलप हो तो ये चीज़ें हैं ऊपर नीचे हो सकती हैं, यानी उस इंसान को फ़ौज में इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन उसके साथ उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। एक मैं आपको एक जेनेरिक तौर पे ये बातें बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी की सारी एक ही इंसान के अंदर पाई जाती हों, क्योंकि अभी आपने खाली माउंट्स देखे हैं, माउंट्स के बाद आपने उसकी ब्रेन लाइन देखनी है, उसकी फेट लाइन देखनी है, उसके बाद ही कोई जजमेंट पे पहुंचना है। माउंट्स जो होते हैं वो जेनेरिक वे ज़ाहिर करते हैं, एक जेनेरिक तौर पे एक छोटी सी पिक्चर को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हम उसकी ब्रेन लाइन देखते हैं तो फिर जज करते हैं अच्छा तो इसका रुझान जो हो सकता है वो फ़ौज की तरफ या ऐसे कामों की तरफ हो सकता है जिसके अंदर उसको फिज़िकली तौर पे अपने आप को सर्व करना हो। अगर ये माउंट बिल्कुल तौर पे फ्लैट हो तो इस बात को ज़ाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर हौसला नहीं होता, यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो सोसाइटी को फेस करने की सलाहियत नहीं रखते। और ख़ास तौर पे जिनका माउंट ये फ्लैट होता है, और ख़ास तौर पे औरतों का, तो ऐसी जो औरतें होती हैं वो अमूमन तौर पे आपको रोती हुई मिलेंगी ज़्यादा तौर पे। अगर उनको कोई कुछ कह दिया जाए तो ऐसे औरतों की आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। और जो ये माउंट होता है किसी भी हाथ में अगर ये फ्लैट हो या पिचका हुआ हो तो इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो हिम्मत है, जो करेज है, वो बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं। उसके बाद इंसान के हाथ में उसकी बिल्कुल ऑपोजिट उसका नेगेटिव मार्क्स होता है। नेगेटिव मार्क्स भी सेम वही चीज़ें रिप्रेजेंट करता है जो पॉजिटिव मार्क्स करता है, लेकिन इस पर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्क्स जो होता है ना, ये जो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव मार्क्स भी उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो काम जो आप बैक स्टेज पे करते हैं, इन लोगों से छुप के करते हैं। अगर आपका पॉजिटिव मार्क्स अगर आपकी मिलिट्री है तो जो आपका नेगेटिव मार्क्स है वो आपकी इंटेलिजेंस है। अगर आपकी पुलिस है तो ये सीआईडी है, या आप एफआईए कर ले पाकिस्तान के अंदर। और ये जो माउंट होता है ये आपके सब्र को ज़ाहिर करता है, आपके पेशेंस को ज़ाहिर करता है। अगर आपके हाथ में पॉजिटिव मार्क्स जो डेवलप है, ऐसे लोगों के हाथ में पेशेंस कम होते हैं इनकी लाइफ के अंदर। अगर आपका नेगेटिव मार्क्स डेवलप है तो ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ख़ास तौर पे जिनका पॉजिटिव मार्क्स डेवलप हो, ऐसे जो लोग होते हैं वार जो होता है वो हमेशा सामने से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। और जिनका नेगेटिव मार्क्स डेवलप हो, ऐसे जो लोग हमेशा जो वार होगा पीछे से करेंगे। उसके बाद जो आपका एरिया जो आता है ना इन दोनों माउंट्स के बीच में, यानी ये प्लेन ऑफ मार्स, इसके अंदर से आपकी फेट लाइन भी गुजरती है, आपकी सन लाइन भी गुजरती है, और आपकी सक्सेस लाइन भी गुजरती है, और आपकी ब्रेन लाइन भी गुजरती है। ये वाला जो एरिया होता है ये आपकी स्ट्रगल को जाहिर करता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी काम को, यानी कोई भी काम या कोई चीज़ हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल पुट करेंगे। किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये वाला एरिया, यानी ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है पीछे भी, अगर ये उभरा हुआ हो तो ऐसी बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर एफर्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं। अगर ये बिल्कुल हॉलो हो, यानी पिचका हुआ हो इस एरिया की तरफ से, तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो लेज़ी होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि इनका जो काम है वो दूसरा इंसान आके ही करते हैं। और इसके बाद आपके हाथ में जो छठा जो माउंट होता है वो आपका आता है माउंट ऑफ वीनस, जो आपके माउंट पॉजिटिव के नीचे होता है। ये वाला जो माउंट होता है, जो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इंसान जिस जगह पे रह रहा है उसका माहौल कैसा है, यानी उसका घर का माहौल कैसा है, यानी उसकी लाइफ के अंदर कितनी सहूलतें मैसर हैं, यानी जब वो पैदा हुआ था और करंट फेज़ के अंदर और फ्यूचर के अंदर उसको कितनी सहूलतें मैसर होंगी। ये लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, या आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी सेक्सुअल लाइफ को जाहिर करता है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें जो प्लेजर के ब्रैकेट के अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सपेंसिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और ख़ास तौर पे ये अट्रैक्शन को जाहिर करता है कि इंसान कितना दिखने में अट्रैक्टिव है कि नहीं है। तो किसी भी इंसान के हाथ में जब भी ये उभार डेवलप हो, ख़ासतौर पे वीनस का माउंट, तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं। इनका जो लिविंग इन्वायरमेंट होता है वो आम लोगों से ज़्यादा अच्छा होता है, और ये ऐसे जो लोग होते हैं वो लग्जरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। यानी किसी भी इंसान के हाथ में अगर आपको माउंट ऑफ वीनस डेवलप मिले तो आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं वो लग्जरी के ऊपर आपको पैसा स्पेंड करते हुए नज़र आएंगे। यानी आर्ट की चीज़ें खरीदनी, म्यूज़िक की तरफ जाना, और ख़ास तौर पे खूबसूरत जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे उनके हाथ में जो माउंट ऑफ वीनस होता है वो डेवलप होता है। और किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये माउंट ऑफ वीनस मीडियम डेवलप होता है तो जितनी भी क्वालिटीज़ इसकी डेवलप वाली होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर किसी भी इंसान के हाथ में बिल्कुल माउंट फ्लैट हो, तो मेल हो या फीमेल हो, तो सबसे पहले जो चीज़ ये ज़ाहिर करता है कि उस इंसान की जो लाइफ होती है उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, ख़ास तौर पे घर को लेके। ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर जो घर के अंदर एक तरह का केओटिक माहौल चल रहा होता है, यानी एक मसला ख़त्म होता है दूसरा मसला शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे
जो आपका अमाउंट ऑफ वीनस है ये विटैलिटी को भी ज़ाहिर करता है। आपकी ख़ास तौर पे मेल के अंदर ये स्पर्म क्वालिटी को ज़ाहिर करता है और फीमेल्स के अंदर उनके बच्चेदानी को ज़ाहिर करता है कि वो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। किसी भी औरत के हाथ में अगर ये वाला जो माउंट है, बेशक वो मर्द हो या औरत हो, अगर फ्लैट हो जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो जर्म्स को लेके या वायरसेस को लेके जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बॉडी के अंदर। और साथ में ऐसे जो लोगों की जो सेक्स ड्राइव होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। और साथ में ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लैब से थोड़ा सा आपको बाजार मिलेंगे। अगर किसी भी इंसान के हाथ में ये वाला माउंट ओवर डेवलप हो जाए तो जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं वो ख़ास तौर पे ऐसे जो लोगों की सेक्सुअल होती हैं, यानी ऐसे जो लोग होते हैं सेक्सुअल प्रेडेटर होते हैं, यानी इनका जो प्लेजर लेने का जो तरीका होता है ना वो बस ये होता है कि इनको फिज़िकली तौर पे ज़्यादा प्लेजर चाहिए होता है। ऐसे जो लोग होते हैं आपको अमूमन तौर पे बेशक वो मर्द हो या औरत हो, इनके एक से ज़्यादा रिलेशन होते हैं लाइफ के अंदर, अफेयर होते हैं। और ये हम फेट लाइन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अफेयर कितने होंगे, क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। उसके मुकम्मल तौर पे जो ऑपोजिट आपका माउंट आता है वो मून आता है। और जो मून आपका माउंट है ये आपकी थिंकिंग को ज़ाहिर करता है। उसके बाद आपका जो माइंड है उसका जो रुझान है वो किस तरफ है इस बात को ज़ाहिर करता है। और आपके ख़ास तौर पे अमूमन तौर पे इस माउंट को ट्रैवल से लिंक किया जाता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रैवल के रुझान को ज़ाहिर करता है लेकिन ट्रैवल को ज़ाहिर नहीं करता कि इंसान ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा। और उसके बाद जो आपका जो माउंट ऑफ मून है ये आपके अनस्टेबल माइंड को ज़ाहिर करता है, बेशक वो डेवलप हो या अंडर डेवलप हो। ये क्योंकि जो माउंट ऑफ मून है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी देखें, जो मून होता है उसके जो मूड होते हैं वो स्विंग होते रहते हैं। इसी तरह जो पामिस्ट्री है उसके अंदर भी जो मून होता है उसके जिस भी इंसान के हाथ में डेवलप हो उसके जो मूड्स होते हैं उसके अंदर वेरिएशन आती रहती है। किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये डेवलप हो, ऐसे जो लोगों की जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, लेकिन उसके अंदर भी अप्स एंड डाउन्स का उनको सामना रहता है। ऐसे लोगों को बाहर जाने का, कम्युनिकेशन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और साथ में ऐसे लोगों का जो रुझान होता है मज़हब की तरफ ज़्यादा होता है। अगर ये अंडर डेवलप हो, अगर ये मीडियम डेवलप हो तो जितने भी इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। और अगर ये बिल्कुल फ्लैट हो तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है ना वो एक तरह की आप कह सकते हैं कि मरीज़ाना होती है, यानी उनकी पॉजिटिव सोच नहीं होती। ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं कोई भी बात करेंगे वो हमेशा नेगेटिव वे में करते हुए आपको मिलेंगे। ख़ास तौर पे ऐसे जो लोग होते हैं वो कंप्लेंट्स करते हुए आपको ज़्यादा मिलेंगे। और किसी भी इंसान के हाथ में अगर माउंट ऑफ मून जो है अगर ये ओवर डेवलप हो जाए तो इस बात को ज़ाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको ख़ास तौर पे अपने आप से बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। उसके बाद ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती, यानी अमूमन तौर पे आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग जो होते हैं वो नेगेटिव वे में ज़्यादा सोचते हैं। और ऐसे जो लोगों को जुनून होता है इधर उधर जाने का। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि नेगेटिव मास अगर एक्सेसिव डेवलप हो तो फिर ये इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो तशद्दुद की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वो किसी भी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अमूमन तौर पे किसी भी इंसान के हाथ में अगर नेगेटिव मास डेवलप हो बहुत ज़्यादा तो अमूमन तौर पे ये मर्डर्स को ज़ाहिर करता है, यानी मर्डर्स को ज़ाहिर करता है, तशद्दुद करने वाले लोगों को ज़ाहिर करता है और टेररिज्म को ज़ाहिर करता है। अब आपको मैं एक और जनरल बात बताता चलूँ कि किसी भी इंसान के हाथ में जो माउंट्स होते हैं वो आपकी फिंगर्स के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, यानी आपका माउंट ऑफ जुपिटर आपकी फिंगर ऑफ जुपिटर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। और किसी भी इंसान के हाथ में जो माउंट्स होते हैं ना वो आपके जो उसकी एनर्जीज़ होती हैं, माउंट्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी माउंट्स की वो आपकी फिंगर्स के ज़रिए चैनलाइज होती हैं। अगर आपकी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव वे में चैनलाइज होंगी। अगर वो थोड़ी सी क्रुक्ड है यानी टेढ़ी मेढ़ी हैं तो जो एनर्जीज़ होंगी वो थोड़ी सी उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आपके हाथ में माउंट पॉजिटिव है यानी डेवलप है, अगर आपकी फिंगर टेढ़ी है तो उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में चले जाएगा। इसी तरह से जो माउंट्स आपके हाथ में होते हैं ये डिफरेंट लाइनों को पावर्स भी देते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपका माउंट ऑफ वीनस है ये आपकी लाइफ लाइन को और आपकी हार्ट लाइन को पावर देता है, क्योंकि इंसान के हाथ में जो लाइफ लाइन होती है वो उसकी विटैलिटी को और उसकी जो डिसीज़ होते हैं उसके जो रेजिस्टेंस को जाहिर करता है। और जो माउंट ऑफ वीनस है ये भी इसी चीज़ को जाहिर करता है। अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन बेशक अच्छी हो, अगर माउंट ऑफ वीनस अच्छा नहीं है तो जो लाइफ लाइन की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। और साथ में उस इंसान की हार्ट लाइन की जो क्वालिटी होगी वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। किसी भी इंसान के हाथ में अगर उसका माउंट ऑफ वीनस अच्छा है लेकिन उसकी लाइफ लाइन के ऊपर कोई ना कोई फॉल्ट है यानी कोई डिफेक्ट है तो इस बात को जाहिर करता है कि जो इंसान होगा वो उस बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। और जो माउंट ऑफ वीनस है उसको जो दूसरी जो पावर है वो देता है उसकी हार्ट लाइन को। किसी भी इंसान के हाथ में अगर हार्ट लाइन बेशक अच्छी ना हो लेकिन उसका माउंट ऑफ वीनस अच्छा हो तो हार्ट लाइन की जितनी नेगेटिविटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है।
अगर हार्ट लाइन पॉजिटिव है लेकिन अमाउंट ऑफ वीनस डाउन है तो उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह जो आपकी सल लाइन होती है, जिसे हम शमस की लकीर भी कहते हैं या सूर्य रेखा भी कहते हैं, उसको जो पावर है वो आपके सन के अमाउंट से मिलती है। अगर आपके हाथ में सन का अमाउंट अच्छा होगा तो आपकी जो लाइन है, जो चीज़ें वो रिप्रेजेंट करती होगी पॉजिटिव वे में, उसका आपको जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपके हाथ में आ जाती है फेट लाइन। जो फेट लाइन होती है उसको भी जो पावर है वो आपके अमाउंट ऑफ सैटर्न से मिलती है। और किसी भी इंसान के हाथ में अगर फेट लाइन अगर वीक है लेकिन उसका अमाउंट ऑफ सैटर्न अच्छा है तो इस बात को जाहिर करता है कि अगर उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो उससे रिकवर जल्दी कर जाता है। अगर इसका मुकम्मल तौर पर ऑपोजिट हो, यानी उसका अमाउंट ऑफ जो सैटर्न है वो वीक हो और फेट लाइन अच्छी हो, तो इस बात को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपनी लाइफ के अंदर जो रिज़ल्ट होते हैं वैसे नहीं मिलते जैसे इन्होंने डिज़ायर किए होते हैं। इसी तरह आपकी अमाउंट ऑफ मरकरी के नीचे जो लाइन होती है, जिसको हम सक्सेस लाइन भी कहते हैं या लाइन ऑफ मरकरी भी कहते हैं, इसको भी जो पावर है आपके अमाउंट ऑफ मरकरी से मिलती है। उसके बाद जो आपकी ब्रेन लाइन है उसको जो आपको पावर है वो आपके सन के अमाउंट से मिलती है, आपके पॉजिटिव मार्स से मिलती है और नेगेटिव मार्स से मिलती है, क्योंकि ये इनके एरिया में है। ये बातों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है किसी भी प्रेडिक्शन देने से पहले, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी लाइन का रीजन देखना और वो कहाँ पे एंड हो रही है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये चीज़ें देखने में कामयाब हो गए तो आपने समझे कि पामिस्ट्री 80% सीख ली है। उसके बाद जो लाइन्स हैं उसको देखने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी लकीरें आपकी वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ जा रही होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल आ रही होती हैं बशर्ते वो डिस्टर्ब ना करें आपकी वर्टिकल लाइंस को, वो नेगेटिव होती हैं। अगर वो वैसे अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं और आपकी वर्टिकल लाइंस के ऊपर गिर रही हैं या आप उसको काट रही हैं तो वो नेगेटिव नहीं होती। वो इस बात को जाहिर करती हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो दिमाग होता है मसरूफ़ रहता है। और माउंट्स देखने के बाद जो आपने तीसरी जो चीज़ देखनी है, ये चीज़ें देखने के बाद वो ये देखनी है कि उसकी जो फिंगर्स हैं, यानी ये वाला जो उसके ख़ास तौर पे जो उसके तीसरा जो हिस्सा होता है, ये थर्ड जो फैलेंज है उसकी, ये वाली इसकी शेप कैसी है। किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये वाली पोरों पे यानी तीसरी उंगलियों तीसरी जो पोर होती है इंसान के हाथ में, उंगलियों किसी भी उंगली की अगर एक गोश वाली हो तो इस बात को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है उस माउंट से रिलेटेड जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें वो रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर मटेरियलिज्म पाया जाता है। अगर ये फ्लैट हो तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर मटेरियलिज्म कम पाया जाता है। ये एक बेसिक माउंट्स की क्वालिटी को देखने का तरीका है। तो इसको देखने का आसान तरीका ये है कि किसी का भी अगर आप हाथ देख रहे हो तो सबसे पहले आपने माउंट्स देखने हैं कि माउंट्स कहाँ पे हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो डेवलप हैं कि नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने ये चीज़ देखनी है कि उसकी जो पोरे हैं उंगली की, तीसरी खास तौर पे जो पोर है जिसे थर्ड फलांज भी कहा जाता है, उसके ऊपर गोश्त है कि नहीं है। अगर उस पे ऊपर गोश्त पाया जाता है तो ये मटेरियलिस्टिक लिहाज से पॉजिटिव होता है। अगर वो फ्लैट है तो ये मटेरियलिस्टिक लिहाज से नेगेटिव होता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल कामों के लिहाज से पॉजिटिव होता है। किसी भी इंसान के हाथ में अगर ये तीसरी पोरें जो होती हैं जिसे हम थर्ड फलांजिस कहते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है, अगर ये एक्सेसिव तौर पर डेवलप हो यानी डोमिनेट नज़र आए तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं फिजिकल कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अगर किसी भी इंसान की ऊपर वाली पोरें डेवलप हों तो ऐसे जो लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल कामों के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन माउंट्स के ऊपर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है माउंट्स के ऊपर या पामिस्ट्री के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पामिस्ट्री का जो नॉलेज है वो सब तक पहुंच सके। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड पे हम इस सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे मज़ीद पामिस्ट्री के बारे में कि आपकी जो लाइफ लाइन होती है उसकी वेरिएशन क्या होती है, वो क्या लाइफ में रिप्रेजेंट करती है और उसको देखा कैसे जाता है। क्योंकि लाइफ लाइन के ज़रिए ही हम देख सकते हैं कि इंसान की लाइफ के अंदर क्या फॉरेन सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।